अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट वकास नाज अपने इस यूट्यूब चैनल पर तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सलामती कौंसल की 3 कमेटियों की सरबराही इंडिया के पास चली गई है। पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब होगा और इंडिया आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कौन सी मुश्किलात डाल सकता है और पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान होगा। हाल ही में दोस्तों, इंडिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में 3 मुख्तलिफ कमेटियों की 2 साल के लिए सरबराही करने का मौका दे दिया गया है। इन कमेटियों में दोस्तों आज हमको बताएंगे कि कौन सी कमेटियां हैं। कमेटी एक है तालिबान सैंक्शन कमेटी, दूसरी काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी। इंडिया की इन 3 कमेटियों की सरबराही को क्या पाकिस्तान एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर तशवीश के साथ देख रहा है। मुबस्सरीन का ये दावा है कि पाकिस्तान की तशवीश इस वजह से है कि एक तरफ तो इंडिया को पाकिस्तान का दुश्मन भी समझा जाता है, वहीं आने वाले दिनों में उसे ऐसे मुआशी मामलात भी हैं जिनमें पाकिस्तान का ख्याल ये है कि इंडिया इसके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो दोस्तों, सफारती जो अमूर के माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि काउंटर टेररिज्म यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी और तालिबान सैंक्शन कमेटी वो 2 शोबे हैं जिनके तहत इंडिया पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तंग करने के साथ साथ इस पर मज़ीद पाबंदियाँ भी लगवा सकता है, क्योंकि वो फिर अपनी मर्ज़ी से कह सकता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं। और इन पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग पहले भी FATF के मामला चल रहे हैं, FATF के, कि इनमें ये यहाँ से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो मज़ीद पाकिस्तान को फिर मुश्किलात में डाल सकता है। जो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे कि तालिबान सैंक्शन कमेटी इसका क्या काम है। तालिबान सैंक्शन कमेटी उन ममालिक की एक लिस्ट तैयार करती है जो तालिबान की माली मामलात यानी उसको फाइनेंस करते हैं या फिर किसी और तरह से उनके साथ उसमें कोऑपरेट करते हैं। तो इसकी बुनियाद पर जो पूरी दुनिया के 180 से तकरीबन ज़ायद ममालिक हैं वो अपने कवानीन में, अपने लॉज में अमेंडमेंट करते हैं, तरमीम करते हैं। और इसके अलावा वो उन अफराद के नामों को भी कलादम तंजीमों और अफराद की फ़हरिस्त का हिस्सा बना देते हैं, जिसके बाद इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है उनमें वो बनने वाले जो कवानीन का इतलाक़ हो जाता है। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर अहमद बिलाल सूफ़ी ने BBC को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो इन कमेटियों के मामलात मुस्तनद तरीके से चलते हैं और इनका इतलाक़ ये करवाते आ रहे हैं। तो ये भी महसूस हो रहा है कि ये महज कमेटी हैं, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की शिक 7 के तहत बनी हुई कमेटियाँ, और ये दोस्तों ये बहुत फंक्शनल हैं और इनके मामलात ख़ास से मुस्तनद तरीके से चलते आ रहे हैं। हर कमेटी की अज़ाफ़ी 15 से 20 करारदादें हैं जो इनके दायरा कार और इनका मैंडेट का ख्याल रखती हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का इस पर क्या असर पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान को 2 से जो 3 मामलात हैं उनका बड़ा सामना है, यानी कि एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग, दहशतगर्दों की माली मामलात। ये FATF के मामलात में भी बड़ा वाज़ेह है कि जो आलमी इंटरनेशनल इदारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF उसका भी वर्चुअल अजलास आने वाला है। तो अगर इससे थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो अक्टूबर 2020 में भी पाकिस्तान FATF की 27 में से 21 सिफारिशात को मुकम्मल कर लिया, लेकिन जो 6 सिफारिशात थी रह गई थी। FATF ने कहा कि ये बड़ी अहम है, उसको उन्होंने डेडलाइन दी कि अब फरवरी 2021 में इसको मुकम्मल कर लिया जाए। तो इसके बारे में पाकिस्तान के जो सफारती हल्के हैं उनमें ये भी ख्याल किया जा रहा है कि इंडिया अपना ज़ोर लगाकर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की तगदोद में मसरूफ़ है, जबकि दहशतगर्दों की माली मामलात को भी रोकने में नाकाम होने पर इंडिया पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग है उसको, मालियाती जो फंडिंग है दूसरी, उसको भी रुकवा सकता है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पहले ही हर्जा सराई करता है। पाकिस्तान को बड़ी मतलब दुनिया में एक फ़साद फैला रहा है, दुनिया में पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की माली मामनत कर रहा है, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है। हालांकि इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज, NGOs जो दुनिया में पकड़ी गई हैं, जहाँ भी ये दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव इमेज को उजागर कर रहा है। तो इंडिया को इस हवाले से इंडिया बड़ा दावा कर रहा है कि वो फिर पाकिस्तान पर अपनी मर्ज़ी से पाबंदियाँ लगवाएगा और पाकिस्तान का नाम फिर एक दफ़ा पूरी दुनिया में बदनाम करने का उसको मौका मिला गया। जबकि जो दूसरी जानब अफ़गान अमन अमल है
उसमें पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात मुशाहिद उद्दीन ने कहा है कि ये बताया कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तालिबान सैंक्शन कमेटी जिसका अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है और वो काउंटर टेररिज्म कमेटी जिसकी इंडिया 2022 तक सरबराही करेगा, ये दोनों पाकिस्तान के बुनियादी जो बेसिक हमारे मफादात हैं ये उनके लिए था। तो इन दोनों मसाइल पर इंडिया पाकिस्तान की अब मुखालफत करता रहा है और अब भी करेगा, अब तो खुलकर, क्योंकि सरबराही उसको मिल गई है। अब अफ़गान अमल में भी इंडिया को पीछे के दरवाजे से शमूलियत का मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान का दुनिया रोल जानती है कि पाकिस्तान ने अफ़गान अमन में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो अब इंडिया को इसकी सरबराही दे दी गई। तो इस हवाले से भी सफारती ज़राए का यह दावा है कि यह पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर है। इसके अलावा उन्होंने कहा यह भी कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने एक तरफ अमेरिका और तालिबान के दरमियान और दूसरी जानब अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कलीदी किरदार अदा किया। तो इन बुनियादी मफादात को इंडिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा जो अहमद बिलाल सूफ़ी हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस पेशरफ्त को इंटरनेशनल कानून के तनाज़र में देखें तो दोनों ममालिक को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ऐसा करने के पीछे एक कहते हैं कि लीगल इशू है। जब आप बतौर मुल्क इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी की सरबराही करते हैं तो आप जो अक़वाम मुत्तहिदा के कानूनी ढांचे के तहत काम करते हैं, ना कि बतौर मुल्क, ये नहीं कि कोई आप कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा कमेटी की सरबराही कर रहे हैं तो फिर बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर होती है। पाकिस्तान ने अफ़गान जो अमन अमल है इसमें अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जो आर्टिकल 51 पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ एक तरफ ये कानून किसी मुल्क को किसी हमले की सूरत में अपना दफ़ा करने का हक़ देता है, वैसे ही ये दूसरी जानब कोई भी मुल्क इस कानून का इस्तेमाल करते हुए किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा इक़दाम नहीं उठा सकता। इसलिए ये जो बात है उसके आर्टिकल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर है उसके आर्टिकल 51 ये बड़ी इंडिया पे ज़िम्मेदारी डाल रहा है कि वो पहले तो इंडिया जो है वो यूनिलैटरल एक्शन ले लेता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी पहले के मुकाबले में बढ़ गई है कि वो अपना मफाद देखते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज ख़ुद कोई कदम नहीं उठा सकता। इसका कहने का मकसद ये है कि जब आप ICTC यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी और तालिबान सैंक्शन कमेटी के सरबराह हैं तो आप पर ज़िम्मेदार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे डाल दी गई कि अफ़गानिस्तान के मामलात में आपका किरदार मदाखलत में ना तब्दील हो जाए, यानी कि आप इंटरफेयर कहीं ना करने लग जाएं। तो आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन आप गैर कानूनी इलीगल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इंडिया ने दोस्तों इस कमेटी की सरबराही का बेड़ा उठाकर खुद पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाली पहले से। वो यानी कि पहले से जिस तरीके से पहले इंडिया बड़े यूनिलैटरल एक्शन कर लेता, अभी उसको इस तरह की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा इंडिया का इसमें मफाद क्या है, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा है? इंडिया के मफादात पर बात करते हुए हिंदू अखबार की सफारती अमूर की एडिटर हैं सहानी हैदर ने भी BBC को ये बताया था कि इसका एक अंसर अफ़गान अमन पर नज़र रखना है, इसलिए इस अहम अहदे पर फायज़ होना इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी था। तो उन्होंने बड़ी लॉबिंग की, इसलिए तो तालिबान की मदद करने वाली तंजीमों की फहरिस्त से बेदखली इस कमेटी के ज़रिए होगी, जिसके नतीजे में इंडिया को जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर आवाज़ मिलेगी कि इसको फहरिस्त से निकालना है, किसको ब्लॉक करना है, किसको अनफंक्शनल करना है। तो वो यानी कि जो अपना नैरेटिव है फिर वो दुनिया के सामने रख सकता है। इसके अलावा जो मतलब काउंटर टेररिज्म या इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी है, इसके बारे में भी उनका कहना था कि ये CTC इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल जो एजेंडा है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इंडिया के लिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया बार बार ये दुनिया को बताता रहा है कि UN में भी, इवन अक़वाम मुत्तहिदा में भी, कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। तो इन कमेटियों में शामिल होने से दोस्तों इंडिया को बड़ा फ़ायदा होगा कि वो फिर अपना नैरेटिव दुनिया के सामने बयान करेंगे कि इंडिया जो पाकिस्तान है ये टेरर फाइनेंसिंग करता है, दहशतगर्दों की माली मामनत करता है, पहले भी वो बड़ा है उनका एजेंडा है। तो इसलिए वो पाकिस्तान को बदनाम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। इसलिए फैटफ जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी पाकिस्तान के इक़दाम उठाने पर मजबूर कर सकता है। इसके मुताबिक इन 2 बरसों में इंडिया इन बातों पर ज़रूर पेश कदमी करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा था कि सना 1996 में इंडिया ने
CCIT यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरर के तहत दहशतगर्दी की माली मामलत और दहशतगर्दी की रोकथाम पर मुफस्सल बात करने की कोशिश की, और उनके मुताबिक ये फिर इतलाक़ करवाने के लिए आप भी उनको मौका मिला है सरबराही का, फिर उस पर बड़ा वो अहम किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा जो तालिबान कमेटी पर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो गैर मुस्तकिल रुकन हैं उन कमेटियों की सरबराही करते आ रहे हैं, जो परमानेंट नहीं यानी कि टेम्परेरी मेंबर हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल भी अक्सर इन ममालिक का इंतखाब करती है जो आपस में पड़ोसी ना हो, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ये बड़ा ख्याल रखते हैं ऐसे कंट्रीज़ का उनको सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपस में पड़ोसी ना हो, और अक्सर जो खित्ते के बाहरले ममालिक होते हैं उनको मतलब उसकी सरबराही दे दी जाती है, जैसे कि ये इंडिया को लीबिया सैंक्शन कमेटी का सरबराह मुंतखब करना उसकी बड़ी मिसाल है। लेकिन अब दोस्तों जब इंडिया को तालिबान सेक्शन कमेटी का सरबराह मुंतखब किया गया तो ये बेजा नहीं होगा कहना कि बाकी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं UNO के, उन्होंने भी तो पड़ोसी ना होने वाली शर्त की मुखालफत की होगी, जिसके नतीजे में इंडिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इंडिया की हुकूमत के लिए बहुत अहम बात है। अब ये जो सारी बात होगी, अब पाकिस्तान को इसका मतलब सफारती लेवल पे डिप्लोमेटिक पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान इसको किस तरीके से डील कर सकता है। माहिरीन और सियासतदान इसका हल सफारतकारी के साथ साथ पार्लिमानी जो डिप्लोमेसी है वो भी बताते हैं। माहिरीन ये डिप्लोमेटिक माहिरीन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पर और ख़ित्ते में पाकिस्तान जो कलीदी किरदार अदा कर रहा है। चीन अब आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो इस काउंसिल में हमारा जो नैरेटिव था पाकिस्तान का उसकी जो एक शमूलियत है वो चीन के ज़रिए हो सकती है। तो इसके अलावा अमरीकी जो नौमुंतखब सदर हैं जो बाइडन, वो भी सुना है कि मतलब डिप्लोमेटिक ये दावा कर रहे हैं डिप्लोमेट्स कि हुकूमत से अच्छे मरासम और बड़ी बातचीत पाकिस्तान के काम आ सकती है। इसके अलावा जो अमरीकी इंतज़ामिया है जो बाइडन और कमेला हैरिस, वो भी कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बड़ी तायद करती हैं, उन्होंने हमायत की है। इसके अलावा ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं उनके साथ सफारती जो लॉबी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, और इसके अलावा जो अफ़गान अमन अमल है, इंसदाद दहशतगर्दी है, और ये भी बताया जाए कि कश्मीर सियासत से बालातर मामलात हैं और पार्लिमानी डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए। इसलिए पिछली हुकूमत ने भी पार्लिमानी डिप्लोमेसी का बड़ा सहारा लिया। तो इसके ज़रिए हुकूमत, फ़ौज और रियासत मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन इन सारे मामलात में पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की सरबराही दी गई, इंसानी हकूक़ की कमेटी की। तो इसका ये पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा दुनिया को बताएगा कि जनाब कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं। तो फिर ये पाकिस्तानी ये हाल के दावा कर रहे हैं कि उसको बड़ा फ़ायदा होगा कि अपने इस नैरेटिव को बयान करने में कि कश्मीर एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर है। दोस्तों इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम।